दोस्तों कई व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि अभी तमिलनाडु सरकार ने टीएपीएस यानी तमिलनाडु एश्योर पेंशन स्कीम लागू किया है। आखिर क्या चीज़ें इसमें हैं, आखिर क्यों लोगों को पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को नापसंद भी आ रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो टीएपीएस लागू हुआ तमिलनाडु में वो अनाउंसमेंट किया गया है। जहाँ दोस्तों सरकार बनने के बाद ये लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा है कि स्ट्रक्चर यूपीएस का लिया गया है लेकिन फ़ायदे ओपीएस का दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पेंशन का जो कैलकुलेशन है यूपीएस में लास्ट 12 महीने का एवरेज करके 50% दिया जाएगा, लेकिन टीएपीएस में ऐसा नहीं है दोस्तों। लास्ट पे ड्रोन का 50% यानी ओपीएस के तरह अंतिम महीने का जो सैलरी होगा उसका 50% आपको मिलेगा। जब आप रिटायरमेंट के समय आप रिटायर होंगे उस समय यानी कि ओपीएस के तरह पेंशन दिया जाएगा 50%। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है इसका यूपीएस का है, लेकिन पेंशन जो है फ़ायदा जो है वो ओपीएस की तरह दिया जा रहा है टीएपीएस में। जहाँ दोस्तों कंट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है, ओपीएस में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं रखा गया था, लेकिन इसमें टीएपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% देना पड़ेगा और सरकार इसमें 18.5% मिलाएगी। ये कंट्रीब्यूशन का मामला। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा फैमिली पेंशन में भी बड़ा बदलाव है। यूपीएस में फैमिली पेंशन जनरली कानूनी जो पति है या पत्नी है उसको ही दिया जाता था या दिया जाएगा, लेकिन टीएपीएस में ऐसा प्रोविज़न रखा गया है कि वारिस को, आपके बेटा को, आपके बेटी को भी इसमें कानूनी तौर पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यूपीएस में कम से कम 10 साल आप नौकरी करते थे तब जाकर 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। यूपीएस में ऐसा बताया गया है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, मिनिमम पेंशन 7850 रुपया इसमें रखा गया है और समय का कोई लिमिट नहीं। उसमें 10 साल आप जॉब करेंगे यूपीएस में तभी जाके 10,000 मिनिमम पेंशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की बात करें तो जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो 25 लाख का लिमिट आप यूपीएस में भी ले सकते हैं और टीएपीएस में भी रखा गया है। जहाँ दोस्तों उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 25 लाख तक का ग्रेच्युटी आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी चीज़ हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो डीए जिस तरह से हर 6 महीना पर बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ेगा इसमें भी, टीएपीएस में भी, जबकि यूपीएस में पे कमीशन लागू होने पर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, और टीएपीएस में रखा गया है डीए हर 6 महीना पर जो बढ़ता है ये 6 महीना पर टीएपीएस में भी बढ़ेगा, लेकिन पे कमीशन का जब लाभ की बात आएगी तो उस हिसाब से ये भी बैक मार गया। इसमें भी टीएपीएस में भी आपको नहीं बढ़ोतरी होगा। मिनिमम पेंशन जो रखा गया, बेसिक रखा गया, वही रहेगा। पेंशन फंड जो है इसमें सरकार बता रही है कि एलआईसी की जगह पीएफआरडीए में इन्वेस्ट करेगा सरकार। और आपको बता दें ज़्यादा रिटर्न के लिए ऐसा किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार का यही मानना है कि एलआईसी वाले बहुत कम पैसा देता है, इसीलिए पीएफआरडीए में इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा मिले। तो ये सब चीज़ें हैं कि ऐसा है कि यूपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता निकाला गया है। टीएपीएस में तमिलनाडु सरकार ने निकालने का प्रयास किया है, लेकिन 10% कंट्रीब्यूशन का मामला अभी तक इसमें भी अटका हुआ है। दूसरी बात, यूपीएस में 25 साल का क्वालिफाइंग पीरियड रखा गया, जबकि इसमें 30 साल का क्वालिफाइंग पीरियड रखा गया है। ये कुछ चीज़ें निगेटिव भी अभी इसमें बना हुआ है, उसे में भी सुधार कर दे सरकार तो टीएपीएस भी एक नया मॉडल पूरे देश के लिए साबित हो सकता है। हम तो यही बोलेंगे कि हूबहू पुरानी पेंशन ही लागू कर दिया जाए। इतना तरह के पेंशन लागू करने से कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी होगी, लोग झूला झूलते रहेंगे, कभी एनपीएस पर, कभी यूपीएस पर, कभी टीएपीएस पर और कभी ओपीएस पर। तो उससे बढ़िया है कि एक देश, एक श्रेष्ठ देश का नाम, एक श्रेष्ठ पेंशन का नाम हो, वो पुरानी पेंशन सभी के लिए बहाल हो, पूरे देश में पुरानी पेंशन ही बहाल हो। टीएपीएस की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर करेंगे कि मील का पत्थर साबित होगा ये डिसीजन, क्योंकि अगर तमिलनाडु सरकार ने कुछ सोचा है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए टीएपीएस, तो ये ओपीएस के तरफ बढ़ता एक कदम है। ओपीएस के तरफ बढ़ता एक बहुत बड़ा
रास्ता है, ओपीएस का रास्ता धीरे धीरे बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या करती है, क्योंकि केंद्र सरकार को पहले ही पता चल चुका है यूपीएस रद्दी के भाव बिक रहा है, यूपीएस को कोई लिया नहीं है और इसीलिए अब यूपीएस फ्लॉप हो चुका है, यूपीएस समाप्त हो चुका है। अब सरकार को नया पेंशन ओपीएस ही देना पड़ेगा, ऐसा दिखता नजर आ रहा है, या फिर एक नया मॉडल शुरू करे। एनपीएस को नहीं हटाना है तो मत हटाए, लेकिन उसी में ओपीएस का प्रोविजन डाल दे। मंजीत सिंह पटेल तो यही बात बोल रहे हैं लगातार। इसके अलावा यूपीएस में भी जब यूपीएस लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2025 को, तभी से मंजीत सिंह पटेल लगातार बोल रहे थे कि आप इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए, जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको 20 साल कर दिया जाए, या फिर 10% कंट्रीब्यूशन को हमारा ब्याज सहित वापस कर दिया जाए, और जब से लोग वीआरएस लेंगे तभी से उसको रिटायरमेंट दे दिया जाए, तभी से उसको पेंशन दिया जाए। तो ये सब चीज़ें यूपीएस में अगर चेंज कर दिया जाता तो आज यूपीएस ही ओपीएस बन जाता। बाकी आपका क्या मानना है इस कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि और मेरे नए लोग जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नए नए चीज़ लाते रहेंगे हम, पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ जो भी आएगा सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये आज को आश्वस्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।